चारों ओर घिरा हुआ था। मेरा एकमात्र साथ वह डरावनी धुंध थी जो रास्ते में कफन की तरह चिपकी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी, प्रत्याशा और भय दोनों की एक स्थिर लय। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक टूटी फूटी कार नजर आई। उसकी खिड़कियां टूट गईं और टायरों की हवा निकल गई। मैं आगे बढ़ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी, मेरे मन में पूर्वाभास की भावना आ गई। मेरे भीतर घबराहट पैदा हो गई जो मुझे भागने के लिए प्रेरित कर रही थी। बेवजह अंधेरे की ओर आकर्षित होकर मैं कीचड़ भरे पैरों के निशानों से निर्देशित होकर जंगल में चला गया। मेरी टॉर्च की कमजोर किरण मुश्किल से छाया को भेद पाई, जिससे कटे फटे पेड़ और मुड़ी हुई जड़ें दिखाई देने लगी। मेरे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम एक भयानक सरसराहट से गूंज रहा था। मेरी कल्पना चालें खेल रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना जीर्ण शीर्ण केबिन खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह मेरी आत्मा में झांक रही थी। सावधानी से मैं अंदर दाखिल हुआ। घिसे पिटे फर्नीचर और धुंधली तस्वीरों को देखकर मेरी सांसें अटक गईं। एक पत्रिका मेज पर खुली पड़ी थी, जिसमें एक खोए हुए यात्री की कहानी बताई गई थी जो हमेशा के लिए केबिन के अभिशाप में फंस गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक रेंगते हुए केबिन में एक चरमराहट गूंज उठी। हवा भारी हो गई और मुझे अपने डर को निगलने में कठिनाई हो रही थी। दूर की फुसफुसाहटें किसी भुतहा कोरस की तरह तेज हो गईं। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर अस्थिर छाया पड़ रही थी। मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं हूं। भयभीत होकर मैं केबिन से भाग गया। मेरे सीने में दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैं जंगल से गुजर रहा था, शाखाएं मुझ पर पंजों से वार कर रही थीं। केवल मेरी हांफती सांसों की ही आवाज थी। जंगल अंतहीन लग रहा था और मैं एक भयावह खेल में एक मोहरे की तरह महसूस कर रहा था। थक कर मेरी नजर झाड़ झंखाड़ में छुपे एक पुराने जर्जर समाधि पत्थर पर पड़ी। उस पर अंकित नाम मेरा ही था। वास्तविकता तब बिखर गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं फंसे हुए यात्री के दुःस्वप्न को फिर से जी रहा था। कदमों की आवाज, केबिन, ये सब मेरा अपना इतिहास था जो खुद को दोहरा रहा था। वापस सड़क पर मुझे एक कड़वे एहसास का सामना करना पड़ा। मैं एक अंतहीन चक्र में फंस गया था, हमेशा उसी दुःस्वप्न क्रम को दोहराता रहा। सड़क आगे तक अंधेरे की खाई में फैली हुई थी, जो मेरे भाग्य के लिए एक उपयुक्त रूपक था। कोई बच नहीं सका। जैसे जैसे मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, निराशा मुझ पर हावी होने लगी। रियरव्यू मिरर में मैंने अपने आतंक से त्रस्त चेहरे की एक झलक देखी। फुसफुसाहटें गगन भेदी हो गईं, जिससे कार भयावह कोरस से भर गई। हर गुजरते पल के साथ मैं महसूस कर सकता था कि केबिन का अभिशाप मेरी आत्मा पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जैसे ही रात शुरू हुई, मैंने खुद को फिर से टूटी फूटी कार के पास पाया। चक्र दोहराया गया और केबिन का भयावह छाया चित्र दूर दिखाई देने लगा। सड़क आगे तक फैली हुई थी, एक कभी न खत्म होने वाला दुःस्वप्न, और मैं हमेशा के लिए गाड़ी चलाने के लिए अभिशप्त था, अपने ही डर का कैदी। स्पष्टता के एक क्षण में मैं समझ गया, अभिशाप मेरे अपने अपराध और पछतावे से पैदा हुआ था। केबिन और खोया हुआ यात्री उस अतीत के रूपक थे जिनसे मैं बच नहीं सका। जितना अधिक मैंने दौड़ने की कोशिश की, उतनी ही अधिक मुझे डरावनी यादें ताजा हो गईं। सच्ची भयावहता मेरी स्वयं को क्षमा करने में असमर्थता थी। जैसे ही मैंने टूटे हुए रियर व्यू मिरर को देखा, मुझे पता चला कि मुक्त होने का एकमात्र तरीका अपने अतीत का सामना करना है, उन भूतों का सामना करना है जो मुझे परेशान करते हैं। कहानी किसी अचानक डर के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक मोड़ के साथ खत्म हुई, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रखा।